कुमार, केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से पैसा निकालने को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया में बहस हो रही है। इस बहस में एक पुरानी घटना का जिक्र करना चाहता हूं, फिर इस समय क्या फैसले हुए, सरकार का दावा क्या है, लोगों के सवाल क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। क्या आपको याद है कि 2016-17 के बजट में मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पैसा निकालने पर टैक्स लगेगा। तो ईपीएफओ के पैसे पर टैक्स लगाने का आइडिया एक बार मोदी सरकार को आ चुका है। इसी के साथ उस समय दो और बदलाव किए गए थे। रिटायरमेंट से पहले 50% ही पैसा निकाल सकते थे और जो कंपनी का हिस्सा है वो 58 साल की उम्र के बाद निकाला जा सकता था। इस फैसले को 2 महीने के भीतर मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा। उस समय भी इसी तरह की दलीलें दी जा रही थी कि हम पेंशन युक्त समाज बनाना चाहते हैं। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली कह रहे थे कि हम नहीं चाहते कि लोग पूरा पैसा निकाल लें, इसलिए टैक्स लगा रहे हैं। तब वित्त मंत्री काफी अच्छे से समझा रहे थे। जाहिर है दिल्ली का गोदी मीडिया बहुत अच्छे से समझ जा रहा था और चुप हो जा रहा था। लेकिन बेंगलुरु की गारमेंट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं को यह गेम समझ आ गया। नए नियम से इतनी नाराज हो गईं कि सड़क पर उतर गईं और आंदोलन हिंसक हो गया। महिलाओं ने बेंगलुरु स्थित ईपीएफओ के ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी। ईपीएफओ के स्टाफ को भागकर बेसमेंट में और छतों पर छिपना पड़ा। इतना गुस्सा था। दिल्ली हैरान थी कि मार्च का फैसला है, आंदोलन अप्रैल के महीने में बेंगलुरु में हो रहा है, वह भी बिना किसी नेतृत्व या संगठन के महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। क्यों हुआ ऐसा? गारमेंट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं के पास अक्सर वक्त नहीं होता, तो उन्हें यह खबर देर से पता लगी। इंडियन एक्सप्रेस ने जब आंदोलन के कारणों की पड़ताल की तो पाया कि 16 अप्रैल को विजय कर्नाटका अखबार में एक रिपोर्ट छप गई कि अगर अप्रैल खत्म होने से पहले कर्मचारियों ने ईपीएफ के लिए अप्लाई नहीं किया तो 1 मई से नई नीति लागू हो जाएगी और वे सिर्फ 50% पैसा निकाल पाएंगे। कई महिलाएं सोचने लगीं कि नौकरी छोड़कर ईपीएफओ का पैसा निकाल लेते हैं, बेटी की शादी करनी है,